नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर संजय वर्मा है। आज मैं आप लोगों से टीबी नामक बीमारी के बारे में चर्चा करूंगा। टीबी नामक बीमारी एक बैक्टीरिया से होता है। इस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। यह बैक्टीरिया प्रायः फेफड़ों को प्रभावित करता है, किंतु यह शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है। यदि यह बैक्टीरिया हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है तो इसे पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, और यदि यह फेफड़ों के अलावा शरीर के किसी अन्य अंग को प्रभावित करता है तो इसे एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। यदि पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है तो यह ट्यूबरकुलोसिस का जो प्रकार है यह संक्रामक हो सकता है। रोगी के खांसने से, छींकने से या बात करने से उसके शरीर से बैक्टीरिया एनवायरनमेंट में आता है और उसके सामने वाला व्यक्ति उस रोग से संक्रमित हो सकता है। ट्यूबरकुलोसिस होने पर शुरुआती दौर में लक्षण नहीं आते हैं। यह लक्षण धीरे धीरे डेवलप होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि यह बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर आ जाता है, किंतु यह इनएक्टिव अवस्था में पड़ा रहता है, यानी कि बैक्टीरिया हमारे शरीर में होता है फिर भी हमें कोई लक्षण नहीं आता है। इस दौरान आपको ऐसा लगता है कि हमको टीबी नहीं है, किंतु आपके शरीर में टीबी के बैक्टीरिया होते हैं। इस प्रकार की टीबी को लेटेंट टीबी कहते हैं। यदि हम टीबी के लक्षणों के बारे में बात करें तो जो निष्क्रिय टीबी है उसके कोई लक्षण प्रदर्शित नहीं होते हैं, लेकिन जो सक्रिय टीबी है, जो बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर जाकर और लक्षण को प्रदर्शित करते हैं, उसे हम सक्रिय टीबी कह सकते हैं। ऐसी टीबी के लक्षण खांसी आना, लो ग्रेड फीवर, भूख ना लगना, वजन में गिरावट होना पाया जाता है। कभी भी टीबी के मरीज में हाई ग्रेड फीवर नहीं आता है, ऐसा बहुत ही रेयरली होता है। यदि हमें फेफड़ों की टीबी नहीं है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है, तो हमारी लिम्फ नोड्स बढ़ सकती हैं। लिम्फ नोड्स हमारे एक्सिलरी रीजन में, सर्वाइकल रीजन में और जेनाइटल रीजन में पाए जाते हैं। इसमें स्वेलिंग आ जाती है। कई बार हमारे चिकित्सक द्वारा इस नोड से पतली निडल से पानी निकालकर उसकी जांच कराई जाती है। टीबी की बैक्टीरिया की जांच करने के लिए बलगम की जांच कराई जाती है। स्पुटम फॉर AFP इस टेस्ट का नाम है, और ये जेड स्टेन विधि से होता है। और यदि बलगम में टीबी के बैक्टीरिया पाए जाते हैं तो इससे टीबी का रोग कन्फर्म होता है। यदि बलगम में टीबी का बैक्टीरिया नहीं पाया जाता है तो फिर चिकित्सक द्वारा एक्सरे एडवाइस किया जाता है, और एक्सरे द्वारा टीबी का कन्फर्मेशन होता है। कभी कभी इन सभी जांचों में टीबी के बैक्टीरिया नहीं मिलते हैं, तो हमारे चिकित्सक द्वारा क्लिनिकल सिम्टम्स और रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के अनुसार डायग्नोसिस बनाया जाता है। कहने का मतलब यह है कि टीबी की डायग्नोसिस बनाना इतना भी आसान नहीं है। मैं आपसे बताना चाहूँगा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। टीबी लाइलाज बीमारी नहीं है, इसका इलाज पूर्णतः हो सकता है। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में 6 से 8 महीने का दवाइयों का कोर्स होता है जो चिकित्सक की देखरेख में लेते हैं। इसमें 4 दवाइयों को दिया जाता है: रिफैम्सिन, आइसोनियाजाइड, कॉम्बिटाल और पायराजिनामाइड। यदि हमको टीबी दोबारा हो जाता है तो इसमें हमारे चिकित्सक द्वारा कुछ और दवाइयाँ ऐड की जाती हैं। इसमें एक नाम इंजेक्शन स्ट्रेप्टोमाइसिन भी है। कभी कभी ऐसा होता है कि टीबी की दवाइयों का टीबी के बैक्टीरिया पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आता है, तो ऐसे कंडीशन में इसे ड्रग रेजिस्टेंस टीबी कहते हैं। CB0 जांच द्वारा सबसे पहले हम टीबी को डायग्नोज करते हैं। उसके बाद शरीर के किसी भी हिस्से से जिस लिम्फ नोड में सूजन है वहाँ फाइन निडल से एस्पिरेशन करके उसका
टीबी का बैक्टीरिया की जांच करते हैं और यदि हमारे शरीर में फेफड़े में पानी हो गया है या पेट में पानी हो गया है जो कि टीबी की वजह से भी हो सकता है, तो उस पानी को निकाल के भी हम उसकी जांच करते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि जब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी हमें हो जाती है तो इस बैक्टीरिया के लिए हम कल्चर सेंसिटिविटी अवश्य करते हैं। कल्चर सेंसिटिविटी से हमें ये पता लगता है कि हमारी दवाइयों का असर टीबी की बैक्टीरिया पे हो रहा या नहीं हो रहा है। RNTCP की सभी यूनिट्स में, सभी सरकारी चिकित्सालय में इसकी व्यवस्था सभी आम जनमानस के लिए निःशुल्क है। इसकी जांच निःशुल्क है। अवेयरनेस प्रोग्राम भी बीच बीच में होते रहते हैं। आपको वहां दवाइयां निःशुल्क दी जाती है। आपको टीबी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो आप निजी चिकित्सालय में भी टीबी का इलाज करा सकते हैं। किंतु टीबी का इलाज तभी संभव है जब आपकी स्वयं की पूरी भागीदारी होगी, क्योंकि यह एक लंबे समय तक इसका इलाज चलता है। आप समय से दवाइयाँ नहीं लेंगे, आप अच्छी डाइट नहीं लेंगे तो इसका इलाज संभव नहीं हो पाएगा और टीबी की दवाइयाँ बीच में छोड़ देने से यह बैक्टीरिया रजिस्ट कर जाता है और फिर आपकी यह टीबी जानलेवा हो सकती है। अंत में मैं आप सभी को यह बताना चाहूँगा कि टीबी किसी को भी हो सकता है, किंतु यह लाइलाज बीमारी नहीं है। इसका इलाज पूरी तरह संभव है। इसके लक्षणों को नज़रअंदाज ना करें। कभी भी किसी अप्रशिक्षित चिकित्सक को ना दिखाएं, ना उनकी सलाह से दवा खाएं। जैसे ही आपको इस तरह की कोई भी लक्षण आता है, आप अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर या जहां भी आपको प्रशिक्षित चिकित्सक मिले वहां जाकर आप उनकी सलाह लीजिए, टाइम से दवाई खाइए, अच्छी डाइट लीजिए, जिससे हम टीबी से पूरी तरह मुक्त हो सकें। और अंत में मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे हम आपके समक्ष हेल्थ टॉपिक पे और भी वीडियो ला सकें। धन्यवाद।